आई होप अच्छे होंगे। तो डिस्क्रिप्शन देख के आप लोग को पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस बारे में। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं बेनेली 302 R टॉर्नेडो का। इस बाइक का प्राउड ओनर है मेरा भाई, मेरा दोस्त अश्विन। अश्विन, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। लॉकडाउन, हाँ हम लोग ठीक है। लॉकडाउन में जैसा होना चाहिए वैसे। तो सब अब व्यूअर के लिए कुछ बोलना चाहेंगे इस कोरोना का सिचुएशन में? क्या है, मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइज करिए और सेफ चलाइए बाइक्स। और क्या नहीं, हम लोग भी मास्क ही पहनते हैं। अभी ये वीडियो शूट करने के लिए खाली आप लोगों के लिए हम लोग बिना मास्क के शूट कर रहे हैं। तो ये बाइक आपका कितना दिन हुआ? लगभग 6 महीने। 6 महीने। और कितना किलोमीटर चला है? लगभग 1012 किलोमीटर। मैं थोड़ा कम, अभी लॉकडाउन है, कैसे चलाता है इसीलिए थोड़ा कम चला। तो कैसा एक्सपीरियंस कैसा है बाइक का? अच्छा है, बहुत अच्छा है। थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस कम है हमारे रोड्स के हिसाब से, बाकी ठीक है, अच्छा है। तो वाई दिस बाइक, मतलब आप अगर 300 सेगमेंट में देख लीजिए तो ये जो प्राइस आता है, प्राइस रेंज में आता है, उसमें तो आपका बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारा ऑप्शन है। वाई दिस? मुझे इटालियन बाइक्स का शौक था। अच्छा। एंड हमेशा से बेनेली कंपनी का जो साउंड, जो एग्जॉस्ट है, स्टॉक एग्जॉस्ट का जो आवाज़ होता है, इसका तो वो तो एग्जॉस्ट का नोट आप लोगों को सुना देंगे बाद में, बहुत बढ़िया है। तो मैंने इसीलिए आई वेंट फॉर बेनेली। अच्छा, और इसका प्राइसिंग कैसा है आपका? इसका 371 आया मेरा ऑन रोड कोलकाता में 370। वो तो थोड़ा वेरी करेगा इधर उधर का, ठीक है, 371, कोई टेंशन नहीं है। और इसका मतलब कैसा है, मतलब आप इसका कुछ पॉजिटिव साइड बता दीजिए। व्हाई डिड यू चूज दिस वन ओवर, मतलब R3 तो सेगमेंट का बेस्ट है, निंजा भी बहुत अच्छा है। निंजा काफ़ी कॉमन हो गया है। R3 हाँ, ये बहुत अनकॉमन बाइक है। R3 इज़ अ वेरी फेवरेट बाइक। R3 का लेके कुछ नहीं, निंजा भी बहुत पसंद है। मैं एक्चुअली कावासाकी फैन हूँ, बट आई हैड अ क्रश ऑन इटालियन बाइक्स। और डुकाटी है इटालियन बाइक्स में, MB ऑगस्टा है, बेनेली है। और बेनेली मेनली बिकॉज हेरिटेज इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड बेनेली बाइक्स क्या होता है कि आप जब इनिशियली राइड करेंगे तो बहुत ज़्यादा टॉर्किश नहीं है। मतलब मेरा NS200 था तो उसमें इनिशियल बहुत ज़्यादा था। तो इनिशियल इसका बहुत मतलब बहुत लीनियर स्पीड है। लेकिन जैसे ही आप 6000-7000 RPM के ऊपर जाते हैं, इट कम्प्लीटली बिकम्स अ डिफरेंट मशीन। एंड जो ग्रिप है बहुत बढ़िया है। हालांकि थोड़े से इसमें टायर पंक्चर्स होने का प्रॉब्लम है, सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स है, बट अदर देन दैट जो ग्रिप है दैट इज क्लास अपार्ट। मेजेलर यूज होता है दोनों टायर्स में। एंड मेनली बिकॉज मुझे इटालियन स्पोर्ट्स बाइक्स बहुत पसंद है, तो आई स्टार्टेड विद बेनेली। ओके। एंड इसका मतलब सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि मतलब पूछना नहीं चाहिए, फिर भी इसका मतलब देती कितनी है? 17-18 इस बाइक पे डुअल सिलेंडर है। हाँ, वही तो ट्विन सिलेंडर है, पैरेलल ट्विन है, तो 17-18 में। और इसका परफॉर्मेंस शायद 20-22 देता होगा हाईवेज पे, शायद। हाईवेज पे ज़्यादा राइड्स हुआ नहीं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन ज़्यादा राइड्स हुआ नहीं, बट करेंगे आगे। तो एक 1 ईयर डाउन द लाइन एक रिव्यू होता है, ओनरशिप रिव्यू, लॉन्ग टर्म रिव्यू तो आप लोग के लिए हम लोग जरूर लाएंगे। लॉन्ग टर्म रिव्यू में बोला जा सकता है कि कैसा क्या माइलेजेस है। तो इसका परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब आप इसका टॉप स्पीड चेक किया है कभी? नहीं, मैंने ज़्यादा उठाया नहीं है, बट अच्छा। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने ट्रायल किया है। क्योंकि फर्स्ट मेरा एक ही सर्विस हुआ है। अच्छा। तो आप यूजुअली कोई भी नए बाइक को इस टाइम पे ज़्यादा चेकआउट नहीं करते। बट अदर देन दैट 6000 RPM तक बहुत कॉमन बाइक है। बहुत माने सिटी में इजी टू राइड है, बहुत इजीली जाएगा। बट 6-7 हज़ार RPM के बाद अगर कहीं भी कॉर्नरिंग है, अगर आपको सुला के टर्न लेना है या आपको कुछ भी करना है, यू विल रियलाइज वाई बेनेली। मतलब हमारे एक फ्लाईओवर है यहाँ पे माँ, उसमें बहुत बड़ा टर्न है। तो उस पर अगर आप कॉर्नरिंग ले रहे हैं तो 100-150 स्पीड कुछ है ही नहीं उसमें। अगर आप कॉर्नरिंग ले रहे हैं ना, तो आप कितना भी बाइक को सुला दीजिए, वो रास्ता थोड़ा इम्प्रॉपर है। वरना अगर वो प्रॉपर कॉर्नरिंग रोड होता तो फिर ये क्यों इसको प्योर ट्रैक मशीन बोला जाता है। मतलब KTM वगैरह डजंट स्टैंड अ चांस। शायद R3 हो या निंजा हो तो ठीक है, बट इसका जो ग्रिपिंग है, जो कॉर्नरिंग क्लियरेंस है एंड जो वेट है बाइक का, वो बहुत हैवी है। मतलब आप बोल रहे हैं हैंडलिंग बहुत अच्छा है? हैंडलिंग बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इटालियन बाइक्स आर नोन फॉर मार्वेलस हैंडलिंग्स। डुकाटी एनी डे सबका क्रश है। मेरा भी इसके बाद जो बिगर क्रश है वो डुकाटी है। तो उसका भी रिव्यू लाएंगे हम लोग आप लोगों के लिए। भाई को लेने दीजिए, फिर उसका भी रिव्यू लाएंगे। तो और इसका ये ब्रेक कैसे है? ब्रेक के बारे में इसको थोड़ा बताइए। ब्रेकिंग इज वेरी गुड। सामने डुअल डिस्क है। मतलब हाँ, ये तो 300 सेगमेंट में दिस इज द ओनली बाइक विच गिव्स अ डुअल डिस्क। तो ब्रेकिंग बहुत सही है और मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सामने का ब्रेकिंग जैसे रिव्यूज़ में भी है, मैं सागर शेलकर को बहुत फॉलो करता हूँ, तो वहाँ से भी मैंने पावर ड्रिफ्ट का रिव्यू, तब वो पावर ड्रिफ्ट में था, अभी तो अलग हो गया, तो पावर ड्रिफ्ट का रिव्यू देखने के बाद लिया। तो ब्रेकिंग फ्रंट ब्रेक का डुअल डिस्क के हिसाब से
थोड़ा और बेटर हो सकता था। कंपनी को थोड़ा और उस पर नए मॉडल्स पे काम करना चाहिए। मतलब एवरेज सिंगल डिस्क वाले बाइक से तो इसका ब्रेकिंग बहुत बेटर है, 3 डिस्क का बाइक वो तो हाँ, वो तो हाँ। बट इन कंपैरिजन टू द अदर बाइक्स दैट हैव 3 डिस्क्स, इसका ब्रेकिंग सामने का थोड़ा और बेटर हो सकता है, बट कंपटीशन रेंज में ठीक है। इसकी एक और चीज़ जो आपने यूट्यूब पे भी सारे वीडियोस में देखा होगा, और जो इसका मार्केट से भी रिव्यू है कि जो आप शॉप्स में भी शायद देख पा रहे हो कि इट लुक्स वेरी जाइगेंटिक। इट डजंट लुक लाइक अ 300 सीसी बाइक एट ऑल। मतलब मैक्सिमम लोगों का यही कहना है कि भैया 650 सीसी है क्या, तो आई निकल एकदम नहीं भैया 300 सीसी का ही है, 2 सिलेंडर है बट 300 सीसी है। हाँ, इसका मतलब रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली, बहुत बड़ा है, बहुत जाइगेंटिक है। एंड जो मैं सागर शेलकर को बहुत फॉलो करता हूँ, तो उनके भी फर्स्ट रिव्यू में ये कहा गया था कि ये बाइक का जो लुक्स है बहुतों को थोड़ा डिसप्रोपोर्शनेट लगा था, सामने थोड़ा ज़्यादा हैवी है, पीछे थोड़ा हल्का है, बट दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट गिव्स दिस बाइक अ बिग बाइक फील। एंड सुपर बाइक्स में वो फील होना बहुत ज़रूरी है, एक बड़ा फील होना बहुत ज़रूरी है। तो या दैट इज़ हाउ इट इज़। एंड ये अच्छी बात है कि और इसका वेट भी तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इट इज़ 4 kgs मोर देन क्लासिक 350, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। तो वो एक मैटर है कि बहुत ज़्यादा हैवी है, अपने सीसी का सबसे हैवी टेस्ट बाइक। ना कावासाकी 300 इतना हैवी है, ना यामाहा R3 इतना हैवी है। तो हाँ, बहुत ज़्यादा वेट है, एंड दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट इज़ अ कॉन टू दिस बाइक के थोड़ा सा अनईजी हो जाता है। नहीं, लेकिन वो स्टेबिलिटी में बहुत सही अच्छा है, स्टेबिलिटी में बहुत सही है। लेकिन आप जिस वक्त इसको अगर आप ड्रैग कर रहे हैं तो KTM वगैरह से थोड़ा सकना मुश्किल है, क्योंकि इतना हैवी है। ये बाइक एक्चुअली सुपर बाइक तब समझ आता है जब आप 6000 RPM के बाद, मतलब जब आप हाईवे पे लेके जाएंगे, 6000 7000 RPM क्रॉस हुआ, उसके बाद ये प्रॉपर अपना पावर दिखाता है। तो अभी आप बोल रहे थे कि इसका एक सर्विस हुआ है, तो इसका सर्विस पे कितना, मतलब चार्ज कितना है फर्स्ट सर्विस? वो बहुत ज़्यादा है, मतलब 7 से 8,000 रुपये पहला सर्विस में आपका ये चला जाएगा। 7-8 फ्री सर्विस? फ्री सर्विस कुछ नहीं है, यू डोंट गेट एनी फ्री सर्विस। मतलब हम लोग का इंडियन मोटरसाइकिल में जो हम लोग का डॉमी, इसमें तो सब 3-4 फ्री सर्विस देता है। 8 साल बजाज ओनर था। हाँ, तो इसमें कोई फ्री सर्विस नहीं है। मिनिमम सर्विस चार्ज जो है वो 3,000 रुपये है। मतलब आप जैसे ही बाइक घुसाते हैं फॉर सर्विस तो 3,000 रुपये है। मतलब खाली वॉश करके छोड़ देगा, 3,000 रुपये ले लेगा? नहीं, वॉशिंग का अगर आप सिर्फ वॉशिंग कराने जा रहे हैं तो ठीक है, बट अगर आपका वो सर्विस डेट पे आप सर्विस कराने ले जा रहे हैं, जो कि बेसिक सर्विस होता है, मोबाइल चेंज होना, फिल्टर्स वगैरह आगे पीछे, तो 3,000 मिनिमम। मेरा पहला सर्विस बिल आया था अराउंड 8,000। मतलब क्या चेंज हुआ था? नहीं, कुछ चेंज नहीं हुआ था, फिल्टर चेंज हुआ था। मोबिल इसका बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि पैरेलल ट्विन है। मोबिल इसका बहुत एक्सपेंसिव है। और इसका जो साइड स्टैंड है, ये साइड स्टैंड मतलब हमारे रोड्स के लिए थोड़ा सा अनईजी है। तो मेरा क्या हुआ था कि एक दिन मैं रखने गया और मैं उतर गया, और उतर के मैं अपना गराज का गेट खोल रहा था और ये गिर गया था। अच्छा। तो उसमें क्या हुआ, ये जो लेफ्ट हैंडल है इस पे एक हल्का सा डेंट आया, थोड़ा सा टिल्ट हुआ था हैंडल। तो वो मैंने जब कंपनी को बताया तो ये लोग बेसिकली मरम्मती में यकीन नहीं रखते, चेंज करो। तो इसको पूरा एक साइड का जो हैंडल है इसको पूरा चेंज कर दिया मेरे फर्स्ट सर्विस में। तो वही चीज़ है। अदर देन दैट एवरीथिंग हैज़ बीन वेरी फाइन एंड द पार्ट्स आर वेरी एक्सपेंसिव। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। मैंने बस पूछा था कि मुझे अगर बेनेली का ही स्टिकर्स, मेरे कुछ फेवरेट पॉइंट्स है बाइक में, वहाँ लगवाने थे। तो मुझे एक स्टिकर का कॉस्ट 980 रुपीज़ बताया गया। खाली स्टिकर का कॉस्ट 1,000 रुपये? जी, 1,000 रुपये बताया गया। तो एंड एक्चुअली यहाँ पे अभी इसका एक्सेसरीज तो है ही नहीं मार्केट में। आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज एक्चुअली कोई भी सुपर बाइक का ज़्यादा मिलना पॉसिबल नहीं है। बट जो पार्ट्स है वो भी इम्पोर्ट होते हैं। अभी यहाँ इनका बेनेली का कोई अपना प्लांट नहीं है यहाँ पे। सो दैट इज़ वाई, क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी लगता है और भी कई सारे चार्जेस है। सो द पार्ट्स एंड द सर्विस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बट दैट इज़ इन द कंपटीशन रेंज सारे दूसरे बाइक्स के भी। ठीक है। जैसे अगर आप लंदन बेस्ड ट्रायम्फ की बात करेंगे उसका भी बहुत ज़्यादा और एक्सपेंसिव है। हाँ, और मैं देख रहा हूँ इसका जो लेग गार्ड है ये तो स्टॉक में नहीं आता है, ये बाहर से लगाया है। ये कितना, मतलब इसका कॉस्ट कितना पड़ा, क्या हुआ? ये मैंने बहुत वेलिंगटन मार्केट से लगवाया था, और ये कुछ ज़्यादा साइंटिफिक तो नहीं है इस बाइक के साथ, बट मैंने सर्विस सेंटर में जाके रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने लगवा दिया। क्योंकि कंपनी भी इंडिया में रिलॉन्च हुई है। पहले तो DSK के साथ थी, अभी सिंगल आई है। तो
वो लोग लगवा दिए, लेकिन ये बेसिकली इस बाइक का एक्सेसरीज है ही नहीं। हाँ नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता बहुत है, अच्छा लग रहा है। सेफ्टी भी इसका काफ़ी है। तो मेरा ये दोनों मिला के इसका एक्चुअली मेरे को एक चीज़ बनवाना पड़ा। अगर आप कैमरा थोड़ा सा आगे लाएंगे, अगर आप थोड़ा सा कैमरा आगे लाएंगे, इसका मुझे ये चीज़ पूरा बनवाना पड़ा। लाइक यहाँ से मुझे ड्रिल करना पड़ता, तो मुझे वाइजर ड्रिलिंग पसंद नहीं था। तो ये जो चीज़ है ये मैंने वेलिंगटन से अलग बनवाया और फिर मैंने इसको लगवाया। तो सब मिला के मेरा अराउंड 2200 का खर्चा है। और मतलब मेरे को जो फुट रेस्ट भी लगता है आफ्टर मार्केट। ये फुटरेस्ट नहीं है, ये साइलेंसर गार्ड है। अच्छा। इसको साइलेंसर गार्ड बोलते हैं। तो ये मैंने आफ्टर मार्केट, ये फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है। अच्छा। और ये तो मेरे आपने खुद ही लगा लिया घर में? नहीं, ये भी मैंने सर्विस सेंटर में लगा। वैसे आप खुद भी लगा सकते हैं। नट होता है यहाँ पे, उसको खोल के आप इसको लगा। इसका कॉस्ट कितना है? ये 650 का है। मेरे एक फ्रेंड है, उनका कावासाकी 300 है। तो उन्होंने ये साइलेंसर क्रैशर फर्स्ट टाइम लगवाया था। तो मैंने वहाँ से देखा, मुझे पता था लेकिन उनका मैंने देखा तो आफ्टर मार्केट मिल गया मुझे, मैंने लगवाया। ये सब तो क्या पॉजिटिव साइड। तो इसका नेगेटिव आप कुछ बता, मतलब आपका बाइक ये फेवरेट है, मेरा बाइक भी मेरा बहुत फेवरेट है, कुछ नेगेटिव नहीं है। लेकिन अगर कुछ पॉइंट आउट आप करना चाहिए, जैसे कंपनी को चेंज करना चाहिए या थोड़ा और ध्यान देना चाहिए, वैसा कुछ एक चीज़ बता सकता हूँ। ऑलमोस्ट 4 लाख का बाइक है, ऑलमोस्ट। हाँ। तो उसमें जो डिजिटल कंसोल है, एक बार अगर मैं चाहूँगा कि आप लोग आके इसको दिखाएं। जो इसका कंसोल है वो काफ़ी ज़्यादा बैकडेटेड है और आजकल काफ़ी सारे नए बेटर कंसोल्स आ चुके हैं। तो कंसोल जो है इस बाइक का थोड़ा बेटर हो सकता था। और बाकी नेगेटिव साइड में अभी तक देखिए बहुत नया है, तो अभी तक तो इतना कुछ ये नहीं है। और पैरेलल ट्विन में माइलेज तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, बट आई गेस जो कंपनीज है, जो लोग टायर्स बनवाते हैं, सारे बेनेली ओनर्स का एक रिव्यू में ये इशू है कि टायर बहुत पंक्चर होता है। एंड सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स आर बेसिकली ट्रैक टायर्स। आप सिटी कंडीशंस में चलाएंगे तो ये होना है, बट अगर कुछ ऑल्टरनेटिव बेटर आ पाए या थोड़ा टायर कंपनीज उस पर काम करे, क्योंकि इसका टायर कॉस्टिंग बहुत है। एक टायर 12 से 14 हज़ार रुपए का है। आपका साथ एक इंसिडेंट हुआ भी है, मेरा पीछे मैं भी था। तो अगर आप वो इंसिडेंट हम लोग दर्शकों के साथ शेयर करेंगे तो? हम लोग, मेरा फर्स्ट राइड था एंड फर्स्ट डे ही, कौन सा ब्रिज था जहाँ पे हुआ था? सातरागाछी ब्रिज था। तो वहाँ से हम लोग नीचे उतर रहे थे एंड मेरे साथ पिलियन था, बट टायर प्रेशर प्रॉपर था, लेकिन बर्स्ट हो गया पीछे का। सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स है तो थोड़ा सा कुछ नहीं कर सकते मतलब थे उसमें। कुछ हुआ भी नहीं था, ऐसा भी नहीं था। नया बाइक था एंड ये होना मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव है, इसके टायर्स भी और इसको रीफिटिंग चार्जेस वगैरह वगैरह। तो दिस इज़ नॉट समथिंग टू द बाइक कंपनी, टू बेनेली, बट मेट्जेलर और मिशेलिन, दीज कंपनीज आर प्रोवाइडिंग सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स। सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स को लेकिन इनको इंडियन रोड्स लेके कुछ सोचना चाहिए। ग्रिपिंग बहुत सही है, इवन वेट कंडीशंस में क्लास अपार्ट ग्रिपिंग है, बट कुछ अगर ला पाएंगे, थोड़ा पंक्चर कम हो, खर्चा थोड़ा बच जाए। तो उसके बाद आपने टायर चेंज करा? अभी तो आपने इसका टायर लगाया? मैंने अपोलो का टायर लगवाया। इसका कॉस्टिंग कैसा है? ये मुझे 6000 के करीब पड़ा, रीफिटिंग चार्जेस लेके वही 6800, 7000 के अंदर सब। मतलब बाकी तो बाइक अभी एकदम सही चल प्रॉपर रहा है। मुझे मेरे हिसाब से 2-4 चीज़ें जो मैं चेंजेस चाहूँगा, थोड़ा इसका कंसोल बेहतर हो सकता है। हाँ। थोड़े इसके मिरर्स और एक्सटेंसिव हो सकते हैं। और एज ऑफ नाउ कुछ वैसा खास नहीं है। तो जैसे मैंने बताया मिरर्स और कंसोल के बारे में, एक और चीज़ है दैट इज़, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि ये जो स्विचेस है बेनेली के, अगर आप थोड़ा सा कैमरा आगे लाएंगे, ये स्विचेस का जो स्टैंडर्ड है ये थोड़ा सा बेटर हो सकता था। ये थोड़े से मुझे लो क्वालिटी स्विचेस लगते हैं इन कंपैरिजन टू अ बेनेली बाइक। तो ये थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था। बाकी इसमें एक और फंक्शन है जो पॉजिटिव साइड में है। 2 चीज़ें बताना चाहूँगा पॉजिटिव साइड में। एक इसका ABS है। हाँ, ABS तो अभी तो है, बट ये सेगमेंट में फर्स्ट था। हाँ, तब R3 में भी ABS नहीं आया था जब ये फर्स्ट, और ये स्विचेबल ABS है, तो आप इसको ऑफरोडिंग भी कर पाएंगे। आप इसको टूर वगैरह ऑफरोडिंग में कर पाएंगे। टूरिंग के लिए तो बहुत सही है। वेरी गुड थिंग विच आर लॉट ऑफ कंपनीज डू नॉट पे हीट टू, बट बेनेली ने बहुत सही किया। सागर श्वेकर ने भी इसका मेंशन किया था, दैट इज इसका सीट हाइट। आप इसको चलाएंगे ना, इसका इतना बढ़िया सीट हाइट है कि आपको मज़ा आ जाएगा। दूसरे बहुत सारे KTM के तो हर एक बाइक में सीट हाइट का पंगा है, बट इसका सीट हाइट इतना अच्छा है कि यू विल लव इट। सो लास्ट क्वेश्चन, रिकमेंडेड येस और नो? डेफिनेटली। बेनेली बहुत पुरानी कंपनी है और एक हेरिटेज है। तो आप जब बेनेली बाइक्स को चलाएंगे तो आपको वो फील आता है कि समथिंग दैट इज़ वेरी कैरिंग अ हिस्ट्री एंड डेफिनेटली रिकमेंडेड। बट
कंपनी को भी कंपटीशन इतना है इंडियन मार्केट्स में, स्पेशली विद निंजा 300 एंड R3 इज अ फिनोमिनल बाइक। डोमिनर का भी तो डोमिनर इज अ वेरी गुड, डोमिनर का भी तो डोमिनर इज मेक इन इंडिया, वो भारत का घर। तो मैं खुद NS ओनर था एंड बिग फैन ऑफ पल्सर, तो मैं बता सकता हूँ। लेकिन अगर आप उस कैटेगरी से शिफ्ट कर रहे हैं, इफ यू आर कमिंग टू सुपर बाइक्स, तो फिर अभी बहुत सारे ऑप्शन है। ऑप्शंस है, बट RR310 RC390 इज अ गुड बाइक, बट RR310 का एक ही प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों ने भी इसको कहा है कि मोड्स वगैरह दे दिया है नए मॉडल में, बहुत सारा सब कुछ ठीक है, बट पैरेलल ट्विन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप एक्चुअली जब हाईवेज को स्ट्रेच कर रहे हैं ना अपनी रेसिंग को, तो अगर आपके पास एक पैरेलल ट्विन इंजन है तो आपको एग्जैक्टली क्या वो दे सकता है, वो 7-8 RPM के बाद एग्जैक्टली आपको पता चलेगा। तो डेफिनेटली बेनेली रिकमेंडेड है एंड बाकी ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके बाय, स्टार्ट।